नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम माँ रानी की कथा सुनेंगे। चैत्र नवरात्रि चल रहा है। पूरे 9 दिन माता रानी का जगराता होता है। माँ रानी का जगराता बिना तारा रानी के कथा के अधूरी मानी जाती है। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस कथा के बिना जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। इस कथा के अनुसार महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां थीं, तारा देवी और रुक्मण। भगवती दुर्गा माँ की भक्ति में अटूट विश्वास रखती दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता चला तो उसने रुक्मण को पर बड़ा क्रोध आया। तारा देवी बोली, तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित करने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेने गए तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा। दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया। वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि दुर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया, निमंत्रण भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुआ। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा की है तो उन्हें अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारे ग्रह में चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन में निश्चय किया। जब खीर भंडारे में देने जाने लगी तो सबकी आंखें के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। विद्वान लोग छिपकली को बड़ा बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्हें मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों व देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की उन सब योनियों से उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में छिपकली राजा सप्रस के घर में कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपस की ज्योतिष ऋषि ने कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिष ने राजा को बताया, कन्या राज के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अंत आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारना बहुत पाप होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। ज्योतिषियों के विचार करके राय दी कि हे राजन, आप इस लड़की को संदूक के ऊपर सोना चांदी आदि जड़वाएं, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को रखकर प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी से जड़ा हुआ लकड़ी व संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पा लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोना चांदी की अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तन में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को भी की माँ महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन,
तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। रुक्को ने रानी तारामती से माता की सेवा करने का उपाय पूछा। रानी ने बताया, वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्व माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्ण जन्म की बहन तारामती के पास गया, बच्चे की बीमारी का वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को ने 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। रुक्को मन में निश्चय किया, बच्चे के आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम जागरण करने नहीं आ सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे सब तो सब भक्त उनके समान रूप से कृपा करती। अंत आपको ऐसी ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गया और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सैन नाई ने बात सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने सैन नाई की बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी अंगुली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उन्हें नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन में प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को तुरंत नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे उतरकर पाँव की एक कंगा रास्ते में ही गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वो रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उसने देखा और जागरण वाले स्थान पर पहुंच गए। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद न खाएगा। रानी बोली, जो तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारामती ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीच के घर प्रसाद खाकर अपना धर्म न भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो तू प्रसाद अपनी झोली में रखकर लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल व सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर महल लौट आए। वह रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस से चमत्कार पत्थर की सहायता से राजा के लिए अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे देखकर राजा आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में ही देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्येक दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्येक दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहतास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्चा श्रद्धा
एवं विश्वास देकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार राजा देखकर राजा गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन भाग में जैसे तुमने पत्नी मुझे प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती की इच्छा अनुसार अयोध्या में माता का एक भव्य मंदिर निर्माण करवा दिया। आयु पर्ण भोगने से पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती एवं रुक्मणी भंगिनी तीनों को जो मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में रानी तारामती की इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनाता है और सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा को बिना जागरण के पूरा नहीं माना जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ तारा रानी की जय।